आज देश भर में महिलाएं आस्था, उमंग और सौंदर्य से जुड़े त्योहार को मना रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरतालिका तीज की। सावन शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। ऐसे में आज जयपुर से लेकर लखनऊ तक इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम आपको तीज के ऐसे ही 7 रंग दिखाएंगे। तीज में रंगोली, झूलों और स्वादिष्ट पकवानों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उत्साह उमंग के पर्व तीज पर महिलाओं ने रंगोली बनाई, झूला झूला, स्वादिष्ट पकवान खाए, ग्रुप डांस किए और सभी ने साथ में खूब एंजॉय भी किया। गुलाबी शहर जयपुर में गुलाबी लहरिया थीम पर महिलाएं तीज उत्सव सेलिब्रेट करती नजर आई। इस बीच महिलाएं रंग बिरंगी धारियां, शगुन और संस्कृति के सारे रंग समेटे राजस्थानी संस्कृति की झलक पेश करती दिखी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से महिलाएं जो हैं वो तीज का त्योहार मना रही हैं। सतरंगी चुनर ओढ़ के वो हरतालिका तीज में डांस करती नजर आ रही हैं। इन्होंने शिव पार्वती जो हैं वो भी बनाए हैं और आज का जो त्योहार है वो शिव पार्वती को समर्पित होता है। जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो 16 श्रृंगार करके शिव और पार्वती की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं। तो तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर भारत तीज के रंग में रंगा हुआ है। आपको लेकर चलते हैं करनाल। महिलाओं ने हरियाणवी गीत पर जमकर डांस किया और गीत गाए। इस दौरान महिलाओं ने मेहंदी भी लगाई और संगीत का कार्यक्रम वहां हुआ और वहां सीएम नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने झूला भी झूला और इस पर्व का आनंद उठाया। पर्व है तीज का, इसको मनाना चाहिए जैसे हम इकट्ठे हुए हैं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इस परंपरा को देखें और इसको अपनाएं। और इस त्योहार का अलग ही महत्व है, क्योंकि ये वो पर्व है जब ससुराल से गोथली आती है। नहीं, अक्सर भाई गोथली लेके जाता है। और ये पर्व है जब हमारी बेटियों की जिनकी शादी होती है वो सावन में अपने मायके रहने के लिए आती है। हमारे हरियाणा के अंदर परंपरा है कि सास बहू इकट्ठे सावन में नहीं रहती। तो इस परंपरा को जैसे चली आ रही ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ बहनें नई आई हैं और जो झूले पे अपनी पहली तीज का आनंद लेंगी। और सभी को एक बार फिर हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई है। और इस प्रतीक पर हमारी बहनें नाच गाकर, झूला झूलकर और प्रकृति का भी आनंद लेती है। और विशेष तौर पे आप देखते हैं जब प्रकृति का यौवन होता है तो चाहे मोर भी हैं वे भी बागों में नाचने लगते हैं। हमारी बहनें भी इसी खुशी के मारे नाचने लगी हैं। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी आदरणीय सुमन सैनी जी यहाँ पर करनाल में सखियों के साथ ये तीज का पर्व मनाने के लिए आई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से डीएवी वुमेन कॉलेज की तरफ से विशेष तौर पे बच्चों ने ये कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें झूला भी है, जिसमें गायन भी है, जिसमें मेहंदी भी है। तो हमारे हरियाणवी कल्चर को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हरियाणवी की पोशाक डाली हुई है, इन्होंने घाघरा चोली डाला हुआ है, इतना अच्छा डांस कर रहे हैं। हमने पहली बार देखा, मेरा तीसरा दिन है कॉलेज में और मैंने पहली बार देखा है कहीं पे कि दिखा रहे हैं ये लोग। बहुत अच्छा डांस किया, अच्छा गीत गाया इन लोगों ने, भी खुशी मनाई गई है। बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, झूले भी डाले गए हैं, डांस भी दिखा रहे हैं, सभी लड़कियों ने डांस भी किया। बहुत अच्छा मना रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है देख के कि हमारा कल्चर आगे बढ़ रहा है। ये काफ़ी अच्छा त्यौहार होता है। इस दिन मतलब सारी जो लेडीज़ होती हैं अपनी भाइयों का वेट करती है कोतली वगैरह के लिए और सारी इकट्ठे होकर झूला झूलते हैं। हमारे कॉलेज में भी लगा हुआ है यहाँ पे झूला और मतलब काफ़ी फंक्शंस भी हो रहे हैं, बच्चे डांस भी करेंगे। और तीज में काफ़ी लेडीज़ ऐसी भी होती है जो फास्ट रखते हैं अपने
हस्बैंड की उनकी एज के लिए और उनके खुशी के लिए, घर की खुशी के लिए मतलब काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और काफ़ी वेट भी करा जाता है अपने भाइयों के लिए, उनकी कोतली वगैरह का। मतलब काफ़ी अच्छा त्यौहार है ये तीज, मतलब सभी मनाते हैं। संस्कृति, हाँ, जैसे अभी आज की जनरेशन के टाइम पे हम जैसे न्यू जनरेशन है उसमें काफ़ी ये हो रहा है कि फेस्टिवल भूलते जा रहे हैं। मतलब उनको पता नहीं है कि इस फेस्टिवल पे क्या होता है, सिर्फ ये पता कि हाँ ये फेस्टिवल है, मतलब ऐसे ऐसे ये इनकी हिस्ट्री थी। तो करनाल के डीएवी विमेंस कॉलेज में तीज पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के सीएम नायब सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने भी हिस्सा लिया। उनके साथ इस कार्यक्रम में पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में डांस प्रोग्राम के साथ कई तरह की सांस्कृतिक परंपराओं का भी संगम देखने को मिला। जी हां, हरियाली तीज पर सीएम नायब सिंह ने भी सभी को शुभकामनाएं दी। वायु पोल्यूशन हुआ है, जो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, उसके संतुलन के लिए एक पेड़ हमें अवश्य लगाना चाहिए। और ये संकल्प भी हमें यहां से आज लेकर के जाना चाहिए कि जो भी कोई दिवस या पवित्र त्योहार हम परिवार के सभी लोग मिलकर के इस अभियान के साथ जुड़ते हुए एक पेड़ मां के नाम वो अवश्य हमें लगाना चाहिए। तो मां पार्वती ने सावन में ही शिव जी को पाया था, इसलिए सावन का पूरा महीना जप, तप और शिव उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। और हरियाली तीज तो ऐसा शुभ दिन होता है कि इस दिन वैवाहिक जीवन की तमाम बाधाओं का नाश हो जाता है। ऐसे में कुछ ही महा उपाय अपनाने से कल्याण हो सकता है। अगर पति पत्नी में तालमेल के लिए भगवान शिव को पीला और मां पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें तो तालमेल और बेहतरी के लिए प्रार्थना करें। वहीं महागौरी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और अबीर गुलाल अर्पित करें। मां गौरी को चांदी के पात्र में सिंदूर अर्पित करें। आपस में साथ रहने की प्रार्थना करें। अर्पित किया हुआ सिंदूर नियमित प्रयोग करें। पति पत्नी की सेहत खराब हो तो शाम के समय शिव मंदिर जाएं। इसके साथ ही शिवलिंग पर पंचामृत भी अर्पित करें। जीवन साथी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें, आपके लिए फलदायी होगा। और चलिए अब करनाल से आपको लेकर चलते हैं सीधे राजस्थान, जयपुर में, जहां तीज महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसी कार्यक्रम में प्रदेश की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी शिरकत की। उन्होंने इस महोत्सव को अपनी संस्कृति बचाने की दिशा में अहम कदम बताया। दरअसल जब बात सावन की हो तो भोलेनाथ की आराधना के साथ साथ तीज महोत्सव की भी धूम मची है। इस बार तो गुलाबी शहर जयपुर में गुलाबी लहरिया थीम पर महिलाएं तीज उत्सव सेलिब्रेट कर रही हैं, जिसमें महिलाएं रंग बिरंगी धारिया, शगुन और संस्कृति के सारे रंग समेटे राजस्थानी संस्कृति की झलक पेश कर रही हैं। खूबसूरत राजस्थानी परिधानों में सजी ये महिलाएं और उनका ये शानदार डांस वाकई अद्भुत है। डांस ही नहीं, हाथों पर मेहंदी लगाकर रैंप पर इन्होंने अपना सतरंगी अंदाज दिखाया। असल में ये मौका तीज महोत्सव का रहा, जिसमें कई तरह के आयोजन हुए। कहीं 16 श्रृंगार कर महिलाएं सखियों की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस करती नजर आईं, तो कहीं गोल घेरे में बैठकर गाना गाती दिखाई दी। इसी कार्यक्रम में प्रदेश की डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। उन्होंने भी ईसर गौर यानी शिव जी पार्वती जी की पूजा की। ये जो आयोजन है, इनसे क्या है कि जो नई पीढ़ी है उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा जो राजस्थान की जो ये हमारी संस्कृति है और कल्चर है और ये हेरिटेज ही है हमारा, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हमारे त्योहार कैसे मनाते हैं, हमारे अलग अलग दिन क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, रीति रिवाज जो है उनको, जो ये महिलाएं हैं जो इनको आगे बढ़ा सकती हैं। और ये जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो ये नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उनको भी
ये इन चीजों में भाग लेकर सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। खुद महिलाएं भी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले इस आयोजन में हिस्सा लेकर बेहद खुश नजर आईं। राजस्थान में रह के तीज मनाना सुहागन औरतों के लिए बहुत ही प्राउड की बात है, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। हमने यहाँ आके इतने कलर्स, इतने तरह के कलरफुल सीजन ये देखा है। सावन का महीना सारी सुहागन औरतों के लिए और कुंवारी कन्याओं के लिए भी जो व्रत करती हैं, पूरा महीना शिव पार्वती का व्रत करती हैं, तीज मनाती हैं, लहरिया कपड़े पहनती हैं। ये सब बीइंग फ्रॉम अ गुजरात, राजस्थान में आके ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं के लिए तीज का व्रत बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। जब ये तीज का त्योहार आता है, कहते हैं कि सारे व्रत मतलब जितने भी त्योहार लेके तीज माता आती है और गंगौर माता जाती है तो सारे त्योहार लेके डूब जाती है। उसी तरह तीज माता जैसे आती है वैसे सारे त्योहार फेस्टिवल आना स्टार्ट हो जाते हैं। सभी लोग, सभी महिलाएं इस त्योहार के लिए बेसब्री से इंतजार करती है। जैसे ही सावन का महीना आता है सभी महिलाएं सावन की पूजा करती है, वट सावित्री का इनका व्रत भी करती है और तीज माता की तैयारी के लिए जिस तरह सिंजारा आता है तो हाथों में मेहंदी लगाती है, कलरफुल लहरियत पहनती है, लहंगा 16 श्रृंगार करती है और फिर तीज त्योहार के दिन वो तीज माता की पूजा करती है। हरियाली तीज का त्योहार सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाया जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए लंबे समय तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या को शिवजी ने सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को स्वीकार किया था। ऐसे में इस शुभ दिन पर कुंवारी लड़कियां मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। वहीं विवाहित महिलाएं सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए महादेव की पूजा अर्चना करती हैं। इसीलिए हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। जयपुर से विशाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, जहां तीज के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महिलाएं सज संवर कर आई और खूबसूरत अंदाज में दिखी। मौका तीज का था तो महिलाओं ने कार्यक्रम में उत्साह और उमंग के साथ हिस्सा लिया और इस दौरान डांस भी किया। और चलिए मुजफ्फरनगर के बाद बढ़ते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली में भी तीज त्योहार की रौनक देखने के लिए जो है यहाँ कितने लोग जो हैं, कितनी महिलाएं जो हैं वो आई। तीज के मौके पर इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट के सदस्यों ने तीज त्योहार का आयोजन किया, जिसमें रंगोली, झूलों और स्वादिष्ट पकवानों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उत्सव उमंग के पर्व तीज पर महिलाओं ने जो है रंगोली बनाई, झूला झूला, स्वादिष्ट पकवान खाए, ग्रुप डांस किया और सभी ने साथ में खूब एंजॉय किया। आप देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं जो हैं वो झूला झूलती नजर आ रही हैं और हरियाली तीज के गीत गाती भी नजर आ रही हैं। हरियाली तीज का पर्व सावन के महीने में आता है, जिसे बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। 16 श्रृंगार कर महिलाएं आज सजती संवरती हैं, झूला झूलती हैं। मां पार्वती और महादेव की पूजा की जाती है। और महत्वपूर्ण होता है, इस महीने भगवान शिव की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन का महीना त्योहारों का महीना है। आज सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और हरियाली तीज का पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि कुंवारी कन्याओं के लिए भी बहुत खास होता है। आज के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। हरियाली तीज के व्रत और पूजा से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जो लड़कियां मनचाहा जीवन साथी पाना चाहती हैं, वो इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं, कन्याएं हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, खूब सजती संवरती हैं और झूला झूलती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव, माता पार्वती की आराधना करती हैं। सावन में होने के कारण चूंकि चारों तरफ हरियाली होती है, इसको हरियाली तीज कहा जाता है। इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को
अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। वृक्ष, नदियों और जल के देवता वरुण, इनकी उपासना भी हरियाली तीज वाले दिन की जाती है। त्योहार अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति का त्योहार है। इसीलिए जिन बालिकाओं का, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा हो, उनके लिए इस व्रत का और इस पूजा उपासना का विशेष महत्व है। इस बार हरियाली तीज 3 शुभ संयोगों के साथ आई है। परिघ योग, शिव योग, रवि योग, ये तीनों ही शुभ फलदायी माने जाते हैं। कब पड़ेंगे ये तीनों योग और कब है पूजा का मुहूर्त, चलिए आपको बताते हैं। हरियाली तीज का मुहूर्त। तीज का प्रारंभ 6 अगस्त शाम 7:52 से हो चुका है। तृतीया तिथि आज रात 10:05 पर समाप्त होगी। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में होगी पूजा। सूर्यास्त 7:07 पर होगा। प्रातः काल से सुबह 11:42 तक परिघ योग। सुबह 11:42 से पूरी रात शिव योग। रात 8:30 से गुरुवार को सुबह 5:47 तक रवि योग। हरियाली तीज का व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति वाला व्रत माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की आरोग्यता और सुखी जीवन के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। आज तीज के दिन विधि विधान से पूजा का महत्व है। हरियाली तीज का पूजन प्रदोष काल में ही करना उत्तम माना जाता है। इस दिन उपवास रखना लाभकारी होता है। बहुत सारी महिलाएं निर्जल उपवास रखती हैं और बहुत सारी महिलाएं जल और फल का सेवन करके उपवास रखती हैं। अगर व्रत न रख पाए, मान लिया आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपकी मजबूरी है, तो सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा। पूजन से पहले किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, चलिए जान लेते हैं। हरियाली तीज पर पूजन का विधान। सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। शिव और पार्वती जी को ध्यान करके हरियाली तीज व्रत और पूजा का संकल्प करें। शुभ मुहूर्त में पूजा के लिए एक चौकी पर माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। उनको पूजन सामग्री अर्पित करें, फिर उनके प्रिय भोग लगाएं। पूजा के दौरान हरियाली तीज की व्रत कथा पढ़ें। उसके बाद गणेश जी, शिव जी और पार्वती जी की आरती करें। अंत में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से पूजा में हुई कमियों और गलतियों के लिए क्षमा मांग लें। उसके बाद अपनी मनोकामना महादेव और माता पार्वती के समक्ष व्यक्त कर दें। हरियाली तीज पर विधि विधान से पूजा करने पर शिव और शक्ति के आशीर्वाद से हर मनोकामना पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत और पूजन विवाह संबंधी सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। तो अगर पति या पत्नी में से किसी एक का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता हो तो महा उपाय किए जा सकते हैं। हरियाली तीज के मौके पर क्या महा उपाय करें, देखिए खास रिपोर्ट। हरियाली तीज का दिन भगवान शिव के साथ ही मां पार्वती की कृपा पाने का भी शुभ दिन होता है। इसीलिए इस दिन किए जाने वाले उपाय अचूक माने जाते हैं। मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत और पूजन विवाह संबंधी सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। तो अगर पति या पत्नी में से किसी एक का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है तो कीजिए एक महा उपाय। फिर देखिए कैसे मिलता है आपको उत्तम सेहत का वरदान। सर्वोत्तम होगा कि आप विजया, जिसको हम भांग कहते हैं, विजया को दूध में मिलाकर, जल मिलाकर, सुगंधित इत्र या गुलाब जल मिलाकर भगवान देव
महादेव जिनके बारे में कहा गया है मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः, ऐसे महादेव की आराधना में भांग में दुग्ध मिलाकर और जल मिलाकर सुगंधित वस्तु डालकर भगवान को अर्पण करने से जीवन में आरोग्यता प्राप्त होती है। अगर जिन्हें याद हो तो ओम हौम जूम सह या तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का जप करने से भी आरोग्यता प्राप्त होती है, जीवन खुशहाल होता है। हरियाली तीज के महाउपाय। शाम के समय शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर पहले पंचामृत अर्पित करें, इसके बाद जल की धारा अर्पित करें, जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। जीवन की हर विपदा, हर बाधा हर हर महादेव के नाम से दूर हो जाती है और जब शिव के साथ शक्ति का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर जीवन में हरियाली ही हरियाली है। ये ऐसे उपाय हैं जो बेहद अचूक हैं। इन उपायों को पूरे विधि विधान से करने वाले की हर मनोकामना पूरी करते हैं शिव शक्ति। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।